ओम शांति, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू छोटी छोटी बातें, एक वीकली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जहां हम लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एंड स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो बहुत से लोगों के मन में बोझ बनकर रह जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गिल्ट के बारे में। गिल्ट एक बहुत भारी इमोशन है जो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर फील किया होगा। बट क्या कभी आपने सोचा है कि ये गिल्ट आता कहाँ से है, क्यों आता है एंड इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आप परमानेंटली इस गिल्ट के साथ रहना चाहेंगे? नहीं ना? तो आज समझते हैं कि इस गिल्ट का सोल्यूशन, स्पिरिचुअल सोल्यूशन क्या हो सकता है। इस गहरे और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए आज फिर से हमारे साथ हैं बीके सपना दीदी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। जैसे मैंने कहा, गिल्ट एक बहुत भारी इमोशन है, हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर फेस किया है एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीने से रोकती है, हमारे मन को अशांत कर देती है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं दीदी कि ये गिल्ट आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है? क्या ये हमारी नेचर है, क्या ये नेचुरल फीलिंग है, या फिर ये सिंपली हमारे कर्मों का रिजल्ट है? अक्षय, आपने बहुत अच्छा जो है आज का टॉपिक लिया है गिल्ट के ऊपर, और मैं समझती हूँ हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके अंदर भी ये क्वेश्चन होगा कि जी। हम अपने गिल्ट को कैसे हैंडल करें। तो जैसे आपने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से गिल्ट आता है ना? ये तो हम सब स्पिरिचुअलिटी से हम ये तो बात समझ गए हैं कि बाहर कुछ नहीं है। हाँ जी। कोई बाहर से गिल्ट नहीं आ रहा है, वो मेरे अपने अंदर ही है। क्योंकि अगर मुझे गिल्ट की फीलिंग हो रही है तो इसका मतलब गिल्ट जो है वो पैदा भी मेरे अंदर हो रहा है। अब अंदर में कहाँ पैदा हो रहा है? इट इज़ इन माई थॉट्स, मेरे मन में है, मेरे थॉट फॉर्म में है। हाँ जी। थॉट फॉर्म में गिल्ट आता है ना। जैसे मेरे अंदर गिल्ट के थॉट्स आते हैं। कैसे थॉट्स आते हैं? अरे मैंने क्यों किया ये, अगर मैं ना करता तो ज़्यादा बेटर रहता, अरे मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया। कई बार हमें अपनी डिसीजंस को लेकर के मुझे ये डिसीजन मेरा रॉन्ग हो गया, या कभी हम अपने व्यवहार को लेकर के, या कई बार हमें कोई काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, या मुझे लगता है कि मैंने जितना करना चाहिए था उस अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग में नहीं फुलफिल कर पाया। हाँ, उस अकॉर्डिंगली नहीं कर पाए, तो हम कई बार अपने आप से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स हमारे अंदर गिल्ट की फीलिंग लाते हैं। हाँ जी। है ना? एक होते हैं थॉट्स, एक होती है फीलिंग्स। तो जैसे जैसे हमारे अंदर इस तरह के ये थॉट्स चलते हैं तो ये थॉट्स हमारे अंदर एक गिल्ट की फीलिंग लेकर आते हैं। और वो जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स हैं नेगेटिव थॉट्स। हाँ जी। ये मैं किसी दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। एक होता है हम दूसरे से हेट कर रहे हैं, उसके प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं। ये थॉट्स मेरे अपने लिए ही नेगेटिव सोच रहे हैं। हाँ जी। है ना? सेल्फ के प्रति नेगेटिव थॉट्स हैं, और वो थॉट्स मेरे अंदर एक गिल्ट की फीलिंग ला रहे हैं। गिल्ट इज अ चॉइस, अगर हाँ जी। अच्छा। इट्स अ चॉइस कि कहीं ना कहीं क्या होता है, इसके पीछे एक और डीप है जिसको हम कहते हैं ट्रेड्स, हैबिट्स या संस्कार, नेचर। हाँ जी। अब आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं लेकिन उनको कोई गिल्ट नहीं होता। कई बार हम भी हैरान होते हैं कि इसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी लेकिन फीलिंग ही नहीं आती, इसको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, इसको लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। और ये भी आपने पर्सनालिटीज देखी होंगी कि जिनसे अगर एक माइनर सी भी मिस्टेक हो जाए बहुत गिल्टी फील करते हैं, तो उनका कई एक हफ्ते तक वो उस गिल्ट के उस साइकिल में रहते हैं, उस विशेष साइकिल में रहते हैं। के पीछे जो रूट है वो है हमारे संस्कार, हमारी नेचर, हमारी हैबिट्स। तो कईयों की नेचर होती है कि वो बहुत जल्दी सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी अपने से गिल्ट के फीलिंग में आ जाते हैं, और कई बार
कई लोगों को बिल्कुल गिल्ट नहीं आता। आती। हाँ जी। अब इसमें जैसे एक प्रश्न ये उठता है, तो अब ये सीन देख के कईयों को लगता है इससे अच्छे तो वो लोग हैं जिनके अंदर गिल्ट नहीं आता है ना। वो ऐसा तो क्यों? मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये व्यू पॉइंट मैं बता रही हूँ कि कई बार ऐसा एक पिक्चर आ रही है सामने कि ये सीन देख करके हो सकता है कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जिनको गिल्ट नहीं होता है वो तो ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो गलती करके भी इंजॉय कर रहे हैं उनको, और वो जो माइनर मिस्टेक करके भी इतना दुखी हो रहे परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये रॉन्ग मैसेज लोगों को चला जाता है कि इसका मतलब हमें गिल्ट करना ही नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ जी। ना, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगी कि अगर हम गिल्ट नहीं कर रहे हैं और मिस्टेक्स, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर क्या हैबिट फॉर्म कर रहे हैं मिस्टेक्स करने की। वो हमारी मिस्टेक्स डे बाय डे ग्रो होंगी। और कर्म सिद्धांत कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल, है ना। तो वो कोई राइट नहीं है। अब राइट क्या है? गिल्ट के साइड में पॉजिटिव मैं एक आपको वैल्यू बताऊंगी जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, उसका गिल्ट नहीं करना है, उसको आपको रियलाइज करना है। जैसे मैं सपोज आज मेरे से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि कोई माइनर सी ही गलती हो गई कि मुझे कोई काम इम्पोर्टेंट दिया गया था घर पर और मैं वो भूल गए। अब भूलने के कारण घर में जो है उसके कारण से, क्योंकि कनेक्शन होता है, चेन होती है, उसके कारण से कई चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, कई लोग डिस्टर्ब हो गए और काफ़ी परेशानी हो गई, chaotic हो गया थोड़ा सा। और जब आप घर पहुंचे तो आपको पता चला कि आपकी एक छोटी सी भूल ने घर में इतना chaotic एटमॉस्फेयर आ गया, सब लोग थोड़े परेशान हो गए। अब उस समय आपको एक है कि आप गिल्ट कर रहे हैं, अरे मैंने ये क्यों कर दिया, मुझसे ऐसा क्यों हो गया, वो है गिल्ट। दूसरा पॉजिटिव है इसका रियलाइजेशन, कि हमें अपनी गलती को रियलाइज किया ना कि हाँ आज मुझसे ये गलती हो गई है। लेकिन आगे से मैं इस पर ध्यान रखूंगा। हाँ जी, ताकि फ्यूचर में मुझसे ये दोबारा गलती ना हो। अपनी ये है अपनी गलती को रियलाइज करना और अपने में चेंज लाना, अपने साथ एक थॉट लेना कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे से अपने में ये ध्यान रखूंगा कि मैं ये गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। हाँ जी। एक्चुअली दीदी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है, कभी कभी अक्सर मन में ख्याल आता है कि अगर मेरे अंदर गिल्ट की भावना आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे सही और गलत में फर्क पता है, एंड इट इज माय इंटरनल फीलिंग कि मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि गलत क्या है सही क्या है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ये अच्छी चीज़ है। एंड फिर कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ लोग उस गिल्ट के बर्डन के अंडर बिल्कुल दब जाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो एक प्रश्न उठता है कि हम पता कैसे लगाएं कि ये गिल्ट हमें सुधार रहा है या हमारे अगेंस्ट जा रहा है। एंड जैसा आपने बोला जो रियलाइजेशन वाली बात है उस तक हम आए कैसे, काफी लोग नहीं पहुंच पाते। हाँ, वही जैसे मैंने आपको बताया ना, गिल्ट और रियलाइजेशन में यही फर्क है। गिल्ट आप सिर्फ वो नेगेटिव थॉट्स चलाते जाएंगे, ना आप उसमें अपने आप को चेंज करेंगे। बस आप एक उस जो गलती करी है उसके ही विशियस साइकिल में घूमते रहेंगे। रियलाइजेशन एक बार होता है, आपने एक बार रियलाइज किया, अपने जो भी पास्ट की है उसको फुल स्टॉप लगाया और आगे बढ़ गए। गिल्ट वाला आगे नहीं बढ़ेगा। वो उसी चीज को रिग्रेट कर रहा है, रिग्रेट करे जा रहा है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा है, करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये फर्क है गिल्ट और रियलाइजेशन। गिल्ट वाला रोज उसी बात को, आप उससे बात करेंगे, अच्छा मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ ऐसा, वरना वो वही चीज रिपीट करते रहेंगे, लेकिन कभी अपने में
परिवर्तन, अपने में चेंज नहीं लाएंगे, राइट, और कोई एक लेसन नहीं लेंगे कि मुझे अपने साथ कोई एक दृढ़ संकल्प भी नहीं लेंगे कि आगे से मुझे ये नहीं करना है, बस वो अपनी गलती को ही अपने अंदर बार 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 सोच बार सोच अपने के सोच परेशान होते करते रहे, रहेंगे। अपने आप को खुद परेशान करते हाँ जी। रहेंगे, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जिसको हम कई बार होता है कि अगर यही चीज कोई दूसरा करता है, कोई और व्यक्ति ये गलती करता है, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो, है ना, उसको कहते हैं अब हो गया ना, छोड़ो। अर्थात हम फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला मंत्र यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अपने लिए फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है, अपने लिए। अपने लिए, यहाँ मुझे अपने आप को फॉरगिव करना है, अच्छा, ना कि मुझे अपने आप को माफ करना है अपनी की हुई गलती। तो के साथ हमने गलत किया है, उनसे माफी मांगने के बजाय उनसे भी मांगे। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन है। एक है कि मैंने जो गलती की है उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, उसमें किसी और को कोई उसका प्रभाव किसी और के ऊपर नहीं पड़ रहा है, उसमें सिर्फ मैं अकेली हूँ, और जो उसका प्रभाव भी पड़ा है वो केवल मेरे पे पड़ा है। अच्छा, तो सेल्फ गिल्ट है वो सेल्फ गिल्ट है कि भाई मैंने कोई लाइफ में डिसीजन ले लिया। अच्छा। अब वो डिसीजन ले लिया मैंने, अब डिसीजन लेने के बाद अब मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये रॉन्ग डिसीजन ले लिया। तो एक तो वो है, एक गिल्ट होता है जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हमें उनसे थोड़ा सा उसमें हमारे अंदर माना ईगोलेस बनना पड़ता है। तो ईगोलेस बन के हम अगर जिसको हार्म पहुंचा है या जिसका नुकसान हुआ है, अगर उससे माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई आई एम सॉरी, और दिल से है ना, तो कि भाई तो आप क्या होंगे, आप हल्का फील करेंगे जी। तो दोनों है, दूसरे से भी मांगनी है और अपने आप को भी फॉरगिव करना। कभी कभी ऐसा भी होता है दीदी, जैसे लोग फॉरगिव नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में हम उस गिल्ट को रिलीज कैसे करें, उसको लेट गो कैसे करें, स्पिरिचुअलिटी के जरिए से हम उसको हील कैसे करें, वो भी एक नेचुरल सवाल उठता है। अब देखिए, फॉरगिव तो माना माफ़ी मांगना तो सबसे सहज तरीका है कि सामने वाले से जाकर आप माफ़ी मांग लें, क्योंकि जब तक आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपका मन तो भारी रहेगा। हाँ जी। और ये बड़ा सूक्ष्म है, तो माफ़ी तो मैं समझती हूँ कि फिर वो तो फिर ईगोलेस नहीं हुआ। नहीं, जैसे हम माफ़ी मांग भी लेते हैं बट सामने वाले आर नॉट ऑलवेज विलिंग कि आपको माफ कर दे, नॉट विलिंग टू फॉरगिव। हाँ, वो एक अलग उस केस में उस गिल्ट को लोग पकड़ के रखते हैं एंड सालों साल तक उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। तो वो भी बहुत भारी हो जाता है सबके लिए। तो उस केस में हम उसको रिलीज कैसे करें एंड उसको लेट गो कैसे करें? उसमें सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्टेंस, कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ, मेरे से ये गलती हो गई है और मुझे उसको एक्सेप्ट। फिर दूसरा स्टेप होता है कि माफ़ी मांगना, कि फॉरगिवनेस जो मैं कहती हूँ कि क्षमा देना भी और क्षमा लेना भी, क्योंकि जो माना जाता है कि क्षमा जो है वो बहुत बड़ा ऊंचा धर्म है और वही सबसे बड़ा पुण्य है ना। क्षमा को एक बहुत बड़ा पुण्य भी माना गया है। और उसके बाद जो है सेल्फ हीलिंग के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस लेनी होती हैं। अफर्मेशंस जी। अच्छा। क्योंकि जैसे आपको कहीं चोट लग गई है, तो जब चोट लग जाती है तो अगर चोट के ऊपर कहते हैं नमक नहीं छिड़का जाता है, राइट। अगर कहीं चोट लग गई और उसके ऊपर हम नमक डाल दें तो क्या होगा? और जलन होती है, और जलन होगी ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक तो मेरे से गलती हो गई, उसके गिल्ट जो मैं रिपीटेड ये नेगेटिव थॉट्स डाल रही हूँ, एक्चुअल में ये नमक का काम कर रहे हैं, हीलिंग का काम नहीं कर रहे हैं, ये उस घाव को और गहरा कर रहे हैं। हाँ। अब पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हैं वो मेरे को हील करने में मदद करेंगी। जैसे कहीं पर किसी को प्यास लगी हो तो उसको कैसे कंफर्टेबल होता है, कैसे वो पानी पीता है तो उसको रिलैक्स हो जाता है। उसी तरह से किसी को बहुत गर्मी लग रही हो, बहुत बाहर हीट हो
और अगर वो एयर कंडीशन के आगे आ जाता है, एसी रूम में आ जाता है, तो कैसा चैन पड़ जाती है। हाँ, तो उसी तरह से जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं ये काम करती हैं। अच्छा। तो हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है, क्योंकि हैं बेसिकली ये मेरे अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके हमें अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस लेनी है जो बहुत लॉजिकल हों, कि जिसमें जैसे कि हम ये समझते हैं कि हर एक व्यक्ति से गलती तो लाइफ में होती है। जरूर। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, अगर आप देखेंगे कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मुझसे ज़िंदगी में कभी कोई मिस्टेक हुई ही नहीं। कोई भी नहीं होगा। तो मिस्टेक्स तो हर एक से होती हैं, है ना। तो ये चीज़ हम अपने अंदर सेल्फ टॉक भी कर सकते हैं कि ये मना मिस्टेक्स सिर्फ मेरे से नहीं हुई। जब हम अपने आप को एकदम अकेला समझ लेते हैं कि बस हाँ मेरे से ही ये हो रहा है, तो हमको लगता है कि क्यों, तो दुनिया में हर एक व्यक्ति से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो होती है। तो हम अपने आप को उस तरह से पॉजिटिव सेल्फ टॉक में भी जा सकते हैं कि भाई हो सकती है और होती है, और मुझसे भी एक हो गई ना। तो एक तो ये, और दूसरा जैसे हम कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो बीत गया उसको हम करेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, नहीं। बस उससे एक लेसन ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उससे एक लेसन ले लें और आगे के लिए थोड़ा सा अपना चेक करें कि भी मेरा ऐसा कौन सा संस्कार है। जैसे कई बार होता है ना, किसी का ऐसा नेचर होता है कि बहुत जल्दी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, या क्रिटिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या टोंट वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। भाषा ही है, मेन भाषा ही होती है। किसी को भाषा में ही थोड़े से शब्द ऐसे यूज़ कर लेते हैं तो वो सामने वाले को बुरा लगते हैं, हर्ट कर जाते हैं। तो हम बोलते रह जाते हैं कि नहीं मेरा भाव नहीं था, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं ये बोलना, तो हम उसको कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अंदर से समझ रहे होते हैं कि मेरे जो है शब्द जो है वो गलत यूज़ कर रहे हैं। तो वो गिल्ट आता है, सामने वाला नाराज हो जाता है, तो फ्रेंड्स टूट जाते हैं। तो इस तरह के उस कारण से जो लॉस होता है वो बहुत फील होता है। हाँ, कि भाई मेरे इतनी सी बात के कारण मेरे से, सपोज किसी का बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत उसको सहयोग देता हो, अच्छी दोस्ती हो, और इस बात के कारण उनकी दोस्ती टूट जाए, हाँ जी, तो वो जो लॉस है वो ज़्यादा भारी लगता है कि मेरे इसके कारण से मुझे ये इतना बड़ा लॉस हो गया। तो एक तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है ना, तो वो जो लॉस हुआ है या जो गिल्ट का बोझ है, जो हमने गिल्ट को होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो हमें पॉजिटिव अफर्मेशन हेल्प करता है। और दूसरा हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो चीज़ आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक हम लोग स्पिरिचुअल टेक्निक बताते हैं। वो टेक्निक है शुभ भावना शुभ कामना। अच्छा, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, तो देखिए हम जो भी किसी के लिए सोचते हैं, जो भी भावनाएं रखते हैं, अब वो भावनाएं या तो हम शब्दों द्वारा अपनी एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स दूसरों के लिए, है ना। मेरी जो इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं दूसरों के लिए, एक तरीका होता है कि हम थ्रू वर्ड्स उनसे जब बात करते हैं तो उनको लगता है नहीं ये मेरा अपना है, ये मेरे, ही इज़ माय वेल विशर, है ना। तो अब जहाँ पर आप वाणी से नहीं पहुँच सकते हैं, जैसे अब आपका कम्युनिकेशन ही बंद हो गया है उनके साथ, क्योंकि ऐसी बात हो गई है, अब आप उसके साथ कम्युनिकेट, सेपरेट हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। हाँ, अब आप उसके साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। अब कैसे अपनी जो आपकी भावनाएं हैं कि आपको, तो वो हम कहते हैं कि सूक्ष्म में आप उनके प्रति 5, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए मेडिटेशन, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ए माइंडफुलनेस, जिसको हम सर्विस थ्रू माइंड कहते हैं, जिसको टेलीपैथी कहते हैं, कि आप उस व्यक्ति के प्रति हमेशा गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स, वाइब्स, आप उनको गुड एनर्जी, गुड वाइब्स दें। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं उनको वो गुड वाइब्स जो है टच होंगे। अच्छा, एंड ये निश्चित है दीदी कि उनको वो गुड एनर्जी हमारी तरफ से, अगर हाँ, अगर आप
सच्चे दिल से करेंगे तो आपके जो गुड वाइब्स हैं, जो आपके शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, जी वो उस व्यक्ति को जाकर, माना उसमें कई बार हो सकता है आपको 1 दिन, 10 दिन, 21 दिन, 1 महीना तक उसके लिए जब भी उसके बारे में सोचे अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, हाँ, और उनके लिए शुभ सोचे, तो कहीं ना कहीं उनको आपके ये पॉजिटिव वाइब्स पहुंचेंगे और उनकी आपके प्रति जो भ्रांति है या जो आपको लॉस हुआ है या उनके अंदर जो भी आपके लिए, तो वो उनकी हील होंगी तो सेल्फ की भी हील होंगी जी। तो और ये करने से क्या होगा, क्योंकि आपने जो एक एक्शन ने आपको भारी करा है ना, उस कर्म ने, क्योंकि वो कर्म के कारण आपको गिल्ट फीलिंग हो रही है क्योंकि वो मिस्टेक हुई है। अब आप जो शुभ भावना शुभकामना कर रहे हैं, ये जैसे कि आप उसके एवज में एक अच्छा कर रहे हैं, काउंटर रिस्पॉन्स। हाँ जी। ओके। तो वो क्या होगा, उससे आपको भी एक अंदर ही अंदर क्या होगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक खुशी मिलेगी, एक लाइटनेस की फीलिंग आएगी। तो ये जो जो गिल्ट की नेगेटिव इमोशन है, जो नेगेटिव फीलिंग है, वो धीरे धीरे ये जो शुभ भावना शुभकामना है, ये इसको हील करेंगी। वाओ। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एंड शुभ भावना देते हुए हम अपना बोझ भी हल्का कर सकते हैं। जी जी अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुन के। तो जैसे आप सब ने सुना, गिल्ट एक यूनिवर्सल फीलिंग है, हम सब फील करते हैं, सब ने महसूस करी है। एंड दीदी ने हमें बताया कि गिल्ट और रियलाइजेशन के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करना है। एक व्यक्ति वो होता है जो कोई एक्शन नहीं लेता उस गिल्ट के बारे में, अनेक होता है जो रियलाइज़ करता है एंड उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी लेता है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा। सेकेंडली जो दीदी ने बताया, पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इसके थ्रू हम अपना बोझ और हल्का कर सकते हैं। एंड यदि आप एक पोजीशन में नहीं है जहां आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकें उसको जिसकी वजह से आपके अंदर ये भाव आया है गिल्ट का, देन डेफिनेटली आप मन से उन्हें शुभकामना एंड शुभ भावना देके अपने अंदर का बोझ भी हल्का कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एपिसोड रहा दीदी, थैंक यू। एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीक डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन एक नया प्रॉब्लम और एक नई समाधान का। थैंक यू। ओम शांति।